तो देखिए ये कुछ यूनिट है जिनमें से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब यूनिट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहली है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके आपको तीन आंसर मिलेंगे, टैक्सॉन, रैंक एंड कैटेगरी। यदि आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ऑल ऑफ द अबव करना है, अदरवाइज आपको टैक्सॉन, रैंक या फिर कैटेगरी में से कोई सेलेक्ट करना है। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम या फिर ब्रेन। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन की यूनिट क्या होती है तो आपको आंसर लगाना है न्यूरॉन। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इसका आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बाद है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या होती है? इसके लिए राइट आंसर होगा मसल फाइबर या फिर मसल सेल। आपको इनमें से दोनों ये ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो मसल फाइबर या फिर मसल सेल। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की या मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सार्कोमेयर। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो ये आप जानते होंगे, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, या फिर हम नॉइज पॉल्यूशन को किस यूनिट में मापते हैं? तो इसे हम मापते हैं डीबी या फिर डेसिबल, ये इसकी यूनिट होती है। इसके बाद है यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस। ओजोन लेयर की थिकनेस की यूनिट क्या होती है? इसे हम कहते हैं ड्यू या फिर डॉप्सन यूनिट। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इसके लिए है इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो ये आप जानते होंगे, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इसके लिए सही आंसर है हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एंड लास्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो इसके लिए सही है एल्वियोलाई। लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई होती है, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारे माउथ में कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? तो हमारे माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि है पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है पास, PASS पास। तो PA फॉर पैरोटिड, S फॉर सबलिंगुअल एंड सेकेंड S फॉर सब मैंडिबुलर। एंड इनमें कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पैरोटिड में स्टेंसन डक्ट, सबलिंगुअल में रिविनस, RIVINUS, एंड लास्ट सब मैंडिबुलर में वार्टन डक्ट, WHARTON डक्ट। इसके बाद है नंबर ऑफ पोर्शंस इन स्टमक। स्टमक में कितने पोर्शन पाए जाते हैं? तो देखिए इसके लिए आपको आंसर लगाना होगा 4। स्टमक में 4 पोर्शन पाए जाते हैं, जो कि हैं कार्डिक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोइक। इसके बाद है पीएच ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा की पीएच कितनी होती है? तो इसके लिए आपको आंसर लगाना होगा 6.8, जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है। और यहाँ पर कुछ स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है? तो इसके लिए आपको आंसर लगाना होगा 1.8, जो कि एसिडिक होती है। इसके बाद है पीएच ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की पीएच कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका 7.8। पीएच ऑफ यूरिन 6.0 एंड पीएच ऑफ ब्लड 7.35 से 7.45। तो आपको ये सभी वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद है ब्रीथिंग रेट, यानी कि हमारा ब्रीथिंग रेट कितना होता है? तो इसके लिए आपको आंसर लगाना होगा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी 13 से 20 दिन। इसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसके लिए आंसर होगा आपका 8 से 9 दिन। टोटल वाल्व्स इन हार्ट। हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं? तो हार्ट में टोटल 4 वाल्व पाए जाते हैं। तो वो वाल्व कौन कौन से हैं तो समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो ये हार्ट की राइट साइड है एंड ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में
यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व एंड इस साइड में लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसे कि मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। एंड राइट साइड में ही पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग तक लेके जाता है। तो यहाँ पे होता है पल्मोनरी वाल्व एंड इसके लेफ्ट साइड में होता है एओर्टिक वाल्व जो कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी तक लेके जाता है। तो आपको ये सभी वाल्व भी याद रखने हैं। इसके बाद आता है लोब्स इन लंग्स, यानी कि लंग्स में कितने लोब होते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है लंग के राइट साइड में 3 लोब 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा जो कि हमारे हार्ट से अराइज होती है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। एंड लास्ट है लार्जेस्ट वेन, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है। तो इसके लिए आपको आंसर लगाना होगा इन्फीरियर वेना केवा जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर हमारे राइट एट्रियम में आती है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।